देखिए हमारे साथ यहाँ पर एक और साथी मौजूद है, यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। उनसे भी थोड़ी राय लेना चाहेंगे कि चलिए आप बताइए कि ये सम्राट अशोक परिवर्तन चौक की स्थिति है। यहाँ पर इन लोगों के लिए खुद यहाँ पर आना पड़ा है सफाई करने के लिए। आखिर यहाँ पर सफाई कर्मचारी क्यों नहीं है? और ये 4 साल से सम्राट अशोक परिवर्तन चौक बन रहा है, आखिर ये ऐसा अभी तक क्यों पड़ा है? हम थोड़ा भाई से भी जानना चाहेंगे। भाई क्या नाम आपका? मेरा नाम गौरव सारा जी, ये धन्यवाद सबसे पहले आपके चैनल के लिए। धन्यवाद सबसे पहले आपके चैनल का, जो आपने यहाँ के सम्राट अशोक परिवर्तन चौक जो निकट IDO ऑफिस के पास में है उसका आपने निरीक्षण किया। और यहाँ आज जो समाज के शुभचिंतक क्रांतिकारी यहाँ साफ सफाई का काम कर रहे थे, उनके जो है मन के विचारों को आपने जानने का प्रयास किया और समाज के बीच पहुंचाने का काम करेंगे। तो उसके लिए और आपके लिए और आपके चैनल के लिए सबसे पहले धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया। और मैं निरंतर ऐसे ही अपने समाज की आवाज़ उठाता रहूँगा, चाहे वह कहीं का भी हो। देखिए अभी बात करेंगे फिलहाल हम सम्राट अशोक परिवर्तन चौक की। ये पिछले 4 साल से बन रहा है, पिछले साल से मतलब 4 साल पहले तक करना शुरू है। अभी कारण ये है कि हमारे समाज के शुभचिंतक जो है, उन्होंने जब यहाँ कुछ कार्य करने का विचार बनाया, तब समाज के जिम्मेदार नेताओं ने यहाँ जो है काम करवाने को रोकने का प्रयास किया और रोक दिया। अगर रोका नहीं होता तो आज यहाँ जो शासन प्रशासन के अंडर में आप यहाँ के स्थानीय और चौक देख लीजिए, और चाहे आप बगल के जिलों में देख लीजिए या कहीं भी देख लीजिए, वहाँ का सरकार खुद साफ सफाई का अभियान चलाती है। ठीक है। और यहाँ एक हमारे बधाइयों का इकलौता सम्राट अशोक परिवर्तन चौक जो है, उसका आप देख लीजिए, आप समाज के शुभचिंतक तमाम संख्या में आए हैं और जो है सफाई का कार्य कर रहे हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के लोग जो हैं, नेता जो हैं, वो सोए हुए हैं। उन्हें सम्राट अशोक के नाम पर वोट लेना तो आता है। चुनाव के समय सम्राट अशोक, बाबा साहब, महात्मा बुद्ध और समाज में जन्मे असंख्य महापुरुषों को याद तो आती है, सपने में भी उनके आते हैं। और वही अगर सपने में ना आते होते तो चुनाव के समय सम्राट अशोक के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे, भगवान बुद्ध के नाम पे, ज्योतिबा फुले के नाम पे, सावित्रीबाई फुले के नाम पे वोट लेने का काम उन्हें याद नहीं आता। आज बधाइयों में एकलौता सम्राट अशोक परिवर्तन चौक है, जहाँ की आप प्रसाद के लिए और दुर्दशा के लिए आप देख रहे हैं। आप अब तो सफाई हो चुकी है, फिलहाल अच्छा लग चुका है। और यहाँ इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ ऐसा था जैसे आप किसी जंगल में खड़े। तो ये हमारे समाज के लोगों की मानसिकताएं हैं। मानसिकताएं ये हैं कि समाज के नेताओं की इनके लिए चुनाव के समय भगवान बुद्ध याद आ जाएंगे, सम्राट अशोक याद आ जाएंगे, बाबा साहब याद आ जाएंगे, क्योंकि इन्हें सत्ता में पहुँच करके अपने परिवार का भला करना है और अपने बच्चों को विदेशों में जा करके जो है बुद्ध के नाम पे अपने बच्चों के लिए एडमिशन भी चाहिए। और वहाँ जब इनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, उसके बाद में जिस तरीके से ये सांसद, विधायक, मंत्री बनते हैं, उसी तरीके से अपने बच्चों का भविष्य एक राजनीतिक कैरियर में लाने का इनका उद्देश्य रहता है। और उस समय इनके बच्चों को भी भगवान बुद्ध याद आते हैं। उससे पहले इनके बच्चों को देख लीजिए, चाहे इनके लिए देख लीजिए, भगवान बुद्ध, बाबा साहब, सम्राट अशोक महान का कोई शब्द इनकी जुबान पे नहीं आता है। यही कारण है कि हमारा आज परिवर्तन चौक जो सम्राट अशोक बधाइयों में है, खंडर स्थिति में है, वो सिर्फ यही कारण है कि समाज के जिम्मेदार नेता अंधे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं। अगर समाज के युवा चिल्लाते हैं तो उन्हें सुना ही नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। कहने का मतलब सम्राट अशोक के लिए, महात्मा गौतम बुद्ध के लिए, हमारे जितने भी मौर्य शासकीय पुतला समाज के लोग हैं, उनके लिए वोट बैंक के नाम पर यूज किया जाता है। और विशेष बात यह है कि आज जितने भी समाज के जिम्मेदार युवा आए हैं, क्रांतिकारी साथी आए हैं, समाज की आवाज बनने का काम करते हैं। चाहे किसी घटना को लेकर के देख लीजिए, और चाहे आप महापुरुषों की विचारधारा को जो लोग दबाने का काम करते हैं, उनकी विचारधारा को जिंदा रखने की बात कर लीजिए, बचाने की बात कर लीजिए, तो समाज के जिम्मेदार नौजवान आगे आते हैं। और समाज के जो नेता सम्राट अशोक के नाम पे, बुद्ध के नाम पे वोट ले लेते हैं, वो बिल में घुस जाने का काम करते हैं और एक शब्द बोलने का काम नहीं करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके मुंह में दही जम जाओ। अभी सम्राट अशोक चौक की स्थिति है, आप लोगों ने यहाँ पर आकर सफाई की, आपकी
आप इसके निर्माण के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कौन सबसे पहले मैं समाज के उन सभी सम्मानित नेताओं से अपील करता हूं कि अभी समय है, समाज के शुभचिंतक या साफ सफाई करके जा रहे हैं, 10-20 दिन का आपके पास समय है, आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, आप यहाँ विकास कार्य शुरू करवा दीजिए। अगर 10-20 दिनों के अंदर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है तो समाज के जिम्मेदार या नौजवान साथी मौजूद हैं, हम सब एक कमेटी गठित करके यहाँ सम्राट अशोक परिवर्तन चौक के लिए परिवर्तन करने का काम करेंगे या विकास कराने का काम करेंगे। और ये विकास अकेले यहाँ समाज के शुभचिंतकों का नहीं होगा, ये पूरे समाज का यहाँ विकास होगा, पूरे समाज के सहयोग के साथ विकास होगा। और विशेष बात ये मैं कह देना चाहता हूँ, इस इंटरव्यू के माध्यम से आपका धन्यवाद देता हूँ कि जो आपने यहाँ कीमती समय निकाला और समाज के नेताओं को, समाज के शुभचिंतकों को ये बात पहुँचाने का काम किया, मैसेज देने का काम किया। अगर यहाँ समाज के जिम्मेदार नौजवानों ने, समाज ने यहाँ अगर विकास कार्य कराया तो समाज के नेता चुनाव के समय तथागत बुद्ध बाबा साहब सम्राट अशोक के नाम पे वोट मांगने के लिए गांव-गांव ना जाएं। और यहाँ बधाइयों में जो पंचशील परिवर्तन जो सम्राट अशोक परिवर्तन चौक है, इसका उद्घाटन करने का सपना भूल जाए, ये मैं कड़े शब्दों में बता देना चाहता हूँ। क्योंकि जब समाज के लोग समाज के महापुरुषों का सम्मान करना जानते हैं तो समाज के नेताओं को फोटो खींचने का और जो है इसका उद्घाटन करने का कोई हक नहीं बनता है। ये मैं अवगत करा देना चाहता हूँ समाज के नेताओं के लिए, सभी नेताओं के लिए। कहने का मतलब अगर समाज के कोई भी नेता जो विधायक मंत्री सांसद हैं, अगर वो इसमें सहयोग नहीं करते हैं, इससे इसका निर्माण नहीं कराते हैं, तो जितने भी समाज के युवा क्रांतिकारी हैं, समाज के लोग हैं, आप वहाँ जाएंगे, उनसे चंदा लेंगे, जिला बताएंगे को लोगों से, और फिर उस चंदा लेने के बाद वो पैसा आप इसमें लगाएंगे और इसका निर्माण कराएंगे। और विशेष बात यह है कि इसका उद्घाटन कोई समाज का नेता नहीं करेगा, अगर समाज के सहयोग से बनता है। तथागत तमाम बौद्ध भिक्षु हैं, तमाम समाज के वो शुभचिंतक हैं जो समाज के लिए आधी रात चांद देने को तैयार खड़े रहते हैं। मैं उन सबसे निवेदन चाहता हूँ कि समाज के लोगों, आपका ये धरोहर है, आपकी ये पहचान है, इस पहचान की बदौलत समाज के, चाहे किसी उद्योग, समाज के छोड़ो, किसी समाज के आप देख लो, उद्योगपति को देख लो, नेता को देख लीजिए, जब विदेशों में जाते हैं सम्राट अशोक, बाबा साहब, भगवान बुद्ध तो याद आते हैं, उनके नाम से विदेशों में उनकी एंट्री हो जाती है। और आज यहाँ सम्राट अशोक परिवर्तन चौक देख रहे हैं आप, खंडर स्थिति में पड़ा है। इसके विकास को लेकर के किसी नेता के कानों में चूर तक नहीं रखती है। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि समाज में तमाम बौद्ध भिक्षु हैं, उनके द्वारा उद्घाटन भी कराने का काम होगा। अगर हम समाज के नेताओं का बहिष्कार नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही फोटोजीवी बनते रहेंगे और ऐसे दर्जनों आप चौक बनवा लीजिए, उनके साथ में ऐसा ही होगा और कभी यहाँ का विकास नहीं होगा। यहाँ का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप किसी भी जगह का देख लीजिए, कभी ये नेता विकास नहीं कराएंगे अगर आपने इस बदायूं के परिवर्तन चौक का विकास नहीं करा पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए साथियों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि सम्राट अशोक परिवर्तन चौक बहुत जल्द से जल्द इसका पुनर्निर्माण हो, जिला बदायूं में जो सम्राट अशोक परिवर्तन चौक ने एक नई पहचान देने का काम किया है, इसका बहुत जल्द से निर्माण हो, तो आप लोगों से अपील करना चाहूँगा इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर समाज को, उस व्यक्ति के लिए शेयर करें, समाज को जागरूक करने का काम करता है, और हर उस नेता के लिए समर्पित करें जो आपके यहाँ पर सम्राट अशोक, भगवान बुद्ध और जितने भी मौर्य शाक्त सैनिक कुशवा समाज के जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे बहुजन समाज के पूर्वज हैं, उनके नाम पर जो वोट मांगने के लिए आते हैं। मैं अपील करना चाहूँगा आप लोगों से, आप ये वीडियो हर उस व्यक्ति के पास पहुँचाएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा करें। हमारे भाई कुछ और भी कहना चाहेंगे, थोड़ा और बताना चाहेंगे। मैं विशेष बात ये कहना चाहता हूँ समाज के उन लोगों से जो लोग सोचते हैं कि ये समाज में आएंगे, चंदा मांगेंगे, और तो मैं उन सभी से विशेष बात ये कह देना चाहता हूँ कि ये चंदा या सहयोग आप जो भी देंगे तो ये बदायूं डिस्ट्रिक्ट की भूमि के लिए चंदा लेने का या सहयोग लेने का काम करेंगे। ये समाज के नौजवान, समाज के युवा, ये अपने निजी किसी भी गांव में कोई भी 1 रुपया लगाने का काम नहीं करेगा। मैं तमाम समाज सेवियों को देखता हूं कि वो लोग समाज के लोगों से सहयोग तो लेते हैं और अपने अपने गांव में विकास कार्य कराने की बात करते हैं, लेकिन ठीक बात तो ये है कि वो विकास कार्य उस गांव में तो होता है, लेकिन उनके गांव का सिर्फ नाम होता है उस विकास में, और वो विकास उनकी निजी प्रॉपर्टी पे होता है।
और यहाँ इस बदायूं की धरती पे जो विकास कार्य समाज के नौजवान अगर समाज के कद्दावर नेता नहीं कराने का काम करते हैं तो समाज के जितने भी शुभचिंतक है, समाज सेवी हैं, वो एक कमेटी के द्वारा जब विकास कार्य कराया जाएगा, समाज से सहयोग लिया जाएगा, तो वो सिर्फ विकास कार्य, ये किसी भी समाज के शुभचिंतक की निजी भूमि नहीं है, ये समाज की धरोहर है, समाज का सम्राट अशोक परिवर्तन चौक है। तो ये विकास कार्य यही होगा और कोई भी समाज का शुभचिंतक अपने गांव में कोई भी नहीं लगाएगा समाज का। कहने का मतलब समाज के शुभचिंतकों को और समाज के लोगों को और बहुत कहने का मतलब ये है कि जो सम्राट अशोक परिवर्तन चौक के नाम पर चंदा किया जाएगा, वो जितना भी पैसा है सम्राट अशोक परिवर्तन चौक पर ही लगाया जाएगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारा वीडियो जहाँ से भी देख रहे हो, वीडियो को लाइक करें, जहाँ से देख रहे हैं आप कमेंट करें, और आपके लिए इस सम्राट अशोक पर्यटन चौक के लिए किस प्रकार से आप मदद कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।